मॉर्निंग जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन भजन संहिता और उसके 16 के 8 पद से आपको प्रेरित करूंगा, जिसमें लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। प्रियो, विश्वासियों के जीवन में आने वाली परीक्षाओं और कसौटियों को हम में बाढ़ और आंधियों के साथ तुलना कर सकते हैं। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 पद बताता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह घर फिर भी नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। इन दिनों में हम देखते हैं वर्षा ऋतु का समय है। बारिश के मौसम के लिए हर कोई तैयार रहता है। वह जानता है कि बारिश कभी भी हो सकती है, और बहुत सारे जो हिमाचली क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके अंदर अक्सर लोग एक थैला और छाता अपने साथ रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं जब वो घर से निकलेंगे शायद हो सकता बादल नहीं है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। इसलिए कि लोग वर्षा ऋतु के लिए वो हमेशा से तैयार रहते हैं प्रियो। परंतु बाढ़ जो है बिना चेतावनी के आती है। अचानक कई वर्षों के बाद बाढ़ जो आ जाती है प्रियो, ऐसी मुसीबत के लिए लोग कभी भी तैयार नहीं रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ जब मैं सुन रहा था तो मैं देख रहा था, किन्नौर हिमाचल में एक फ्लड आया, एक बाढ़ आई, जिस बाढ़ ने बहुत कुछ तहस महस कर दिया। और उस जगह पर जो कुछ चट्टान के ऊपर विशेष घर बनाए गए थे, उन चट्टान के ऊपर बनाए घरों के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आई। वो घर उसी तरह टिके रहे, और जो बाढ़ की लहरें थी वो उस चट्टान से टकराती रही, उस टकरा के उस रास्ता अपना एक रास्ता बना के अलग निकल गई। लेकिन चट्टान पर बनाए हुए घर स्थिर थे। मसीह में हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना अधिक स्थिर है, ये हमारे आत्मिक जीवन में बहुत अधिक ज़रूरी है। ये बताता है कि हम मसीह में और उसकी पहचान में कितना बड़े हैं। प्रियो, हमें अपने आत्मिक घर को इस नाश करने वाली शक्तियों से यदि बचाना है, तो हमें अपने घर को, आत्मिक जीवन को चट्टान पर बनाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और वह चट्टान हमारी मसीह है। इस मजबूत ठोस चट्टान के साथ स्थिरता से जुड़ने के द्वारा कैसी भी मुसीबत आने के सामने हम टिके रह सकते हैं। पहला आवश्यक कदम यह है कि हम मसीह जो है मुझ में करे, उसकी निश्चितता हमें होनी चाहिए। थोड़े समय के लिए नहीं, बारंबार प्रभु आकर रहे ऐसा नहीं। बहुत बार बहुत सारे लोग मसीह को थोड़े समय के लिए चुनते हैं, उस पर थोड़े समय के लिए विश्वास करते हैं, थोड़े समय के लिए उसके साथ चलते हैं। मैंने कुछ ऐसे परिवारों को जब मैं मिलता हूँ जिन्होंने प्रभु को आज से कुछ साल पहले ग्रहण किया, और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में मसीह को छोड़ दिया। उन्होंने तकलीफ़ों का सामना किया, उनके घरों में बहुत सी मृत्यु हो गई। एक अच्छा उदाहरण हमारे पास ये है कि जब नौमी अपने परिवार के साथ मोआब देश में आई, उस समय वो विश्वास से हट गए थे क्योंकि बैतलम के अंदर महामारी आई थी, उस जगह अकाल पड़ गया था, और उस अकाल के कारण उन जगह को छोड़ना पड़ा। ये उनका विश्वास सिखाता था, उनका भरोसा किस चीज़ पर है। जब वो यहाँ मोआब देश पर आई, तब उसने बहुत कुछ खो दिया। प्रियो, ऐसे ही मसीह में बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास से बहक जाने पर और मुसीबतों और परेशानियों से और अधिक घिर जाने पर प्रभु से दूर हट जाते हैं, या फिर ये प्रभु से दूर हटने के कारण वो अपने जीवन में परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है और अपने प्रियजनों को भी खो देना पड़ता है। ऐसे समय में प्रियो, हमें जांचने की ज़रूरत है, क्या अ, दिन के प्रतिदिन, हर दिन में, हर रोज़ में हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं? क्या उसके साथ हम अपनी समीपता को बनाए हुए हैं? क्या उसके वचन के साथ हम अपने आप को दृढ़ किए हुए हैं? प्रियो, यदि ऐसा है तो हम मसीह में के वचन में दृढ़ और मजबूत बने। यदि हमारे जीवन के अंदर उसके वचन का अभाव है, हमारे जीवन के अंदर उसके वचन के प्रति कुछ चाहत नहीं है, या उसके वचन के प्रति लगाव नहीं है, यदि स्वार्थ है, तो अवश्य है कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी तो आप बिखर जाएंगे,
आप टूट जाएंगी, क्योंकि आपने अपनी चट्टान परमेश्वर के जीवित वचन पर नहीं वरन एक स्वार्थी भरे जीवन पर बनाई है। इसलिए प्रियो, आज जांचे, परखे और मसीह में अपने आप को उसके वचन के साथ दृढ़ करें, मजबूत करें। मसीह यीशु के साथ अपने संबंधों को दृढ़ करें प्रियो, ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई समस्या आए तो आप घबराए नहीं, डगमगाए नहीं, वरन स्थिर और दृढ़ बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं इस समय अपने प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तेरे वचन को सुन रहे हैं। प्रभु, आप इन पर अनुग्रह करें। यदि इनमें से कोई भी प्रभु आज आपकी संगति, आपके आपसे दूर है, तो प्रभु वो अपने आप को जांचे, परखे और आप में दृढ़ बने। प्रभु, आप इनकी सहायता करें और मुश्किल समय में प्रभु इन्हें स्थिर और दृढ़ रहने में अपने वचन के द्वारा ही आप दे अनुग्रह करें। यीशु के नाम में आमीन।